किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। क्या बात है बेबी, इतने सबर कर किससे मिलने जा रही हो? हाँ तुमसे मतलब? मतलब साफ है बेबी, इरादा है तुमसे प्यार। बदतमीज, घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ भी है, बहन भी है, लेकिन बीबी नहीं है। अगर तुम जैसी खूबसूरत बेबी मिल जाए तो मुझे। छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो। क्या चल रहा है ये सब? जो भी चल रहा है आपसे मतलब, जाइए अपना काम कीजिए। मैं अपना काम ही कर रही हूँ, छोड़ दो इन लड़कियों को। अगर नहीं छोड़ा तो क्या कर लेंगी आप? आपको शायद मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ और आप कौन होती है इसमें दखल देने वाली। मैं तुम लोगों के लिए माँ हूँ, माँ दुर्गा, समझे? छोड़ दे इन लड़कियों को। माँ दुर्गा नहीं छोड़ूंगा, जो करना है कर लीजिए। तो ठीक अभी समझ में आया मैं कौन हूँ? मैं यहाँ की नई एसआई हूँ। मेरा नाम है अंजलि देवी, भूलना मत। सब मरेंगे, सब मरेंगे। आ गई वो आ गई है। सब मरेंगे। मुझे धमकाते हो, मारते हो। अब कैसे मारोगे? अब कैसे मारोगे? सब मरेंगे, सब मरेंगे। मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो। मेरा कोई कसूर नहीं है। आ गई वो, आ गई।
नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैं हूँ हेड कांस्टेबल राजखुआ। इस चौकी में आपको स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा राजखुआ, एएसआई कहीं नजर नहीं आ रहे हैं? दरअसल मैडम वो मैं आ गया मैडम जी। एक्चुअली मैडम बात यह है कि मैं तो आधा घंटा पहले ही थाना पहुंच गया था, लेकिन आज हमारी चौकी में आपका पहला दिन है, इसीलिए मैं मिठाई लेने चला गया था। लीजिए मैडम, मिठाई लीजिए, अपने मुंह मीठा कर लीजिए। अभी नहीं, मैं बाद में खाऊंगी। राजखुआ, फिलहाल आप इस मिठाई को सभी लोगों में बांट दीजिए। ठीक है मैडम। लीजिए। मैडम, आपने तो कमाल कर दिया। आपने थाने में ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ही अपना ड्यूटी निभाई। हेलो। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए होंगे। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। क्यारेट में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैडम, आपने उन 3 बदमाश लड़के को पीट कर बहुत अच्छा काम किया। मैं भी उन 3 बदमाशों को सबक सिखाने वाला था। लेकिन आपने तो मेरा काम भी कर डाला। आपने बहुत अच्छा किया मैडम। और मैडम, आपको शायद पता नहीं है, उन तीनों लड़के का जो लीडर है राघव, वो यहाँ का लोकल एमएलए गोस्वामी जी का अपना भाई है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए मैडम, मैं सब मैनेज कर लूंगा। देखिए हजारिका, यहाँ का लोकल एमएलए हो या उसका भाई हो, मैं जिस इलाके में रहती हूँ वहाँ पे मैं गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार या नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। और इस हालत में आपको मेरे लिए कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं। मैं अपना काम खुद ही कर सकती हूँ। समझ गए? समझ गए मैडम। जाइए, आप अपना काम कीजिए। ओके मैडम, मैं चलता हूँ। क्या बोलते हो राजकुआ? आते ही मैडम का इतना जोश, इतना जुनून, कब तक चलेगा ये सब? मैं क्या बोलूँ सर, मैं तो सिर्फ यहाँ का हेड कांस्टेबल हूँ। तुम देखना राजकुआ, ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यहाँ की रीति रिवाज के बारे में मैडम को अभी तक पूरी तरह से मालूम नहीं हुआ है। और ये एमएलए गोस्वामी बहुत ही खतरनाक आदमी है। एमएलए की भाई के ऊपर हाथ उठाकर मैडम ने अच्छा नहीं किया। देखो राजकुआ, जितना हो सके मैडम की इस तरह के कारनामों से अपने आप को दूर ही रखना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। समझे? समझ गया हूँ सर। हाँ पिताजी, बोलिए। कैसी हो बेटी? तुम्हारा वहाँ सब कुछ ठीक तो है? तुम्हारा क्वार्टर कैसा है? हाँ पिताजी, यहाँ पे सब ठीक ठाक है। लेकिन पिताजी, मैं यहाँ पे क्वार्टर पे नहीं रह रही हूँ। क्वार्टर का रिनोवेशन चल रहा है, इसीलिए मैंने पुलिस स्टेशन के बाहर एक रेंट में घर लिया हुआ है। मैं तो सोच में पड़ गया था बेटी, जब से तुम यहाँ से गई हो एक भी फोन कॉल तुमने किया नहीं। एक्चुअली पिताजी, यहाँ पे बहुत सारे काम थे, मुझे सेटल होने में 2-3 दिन लग गए, इसीलिए मुझे आपको फोन करने के लिए टाइम नहीं मिला। अभी मैं सोच ही रही थी कि आपको मैं कॉल करूं, और आपने ही मुझे कॉल कर लिया। आप कब आ रहे हो? तुमने सब ठीक ठाक कर ही लिया है तो मैं जाऊंगा जरूर। अकेले अकेले मुझे यहाँ दिल नहीं लगता। तो ठीक है पिताजी, आप परसों आ जाना। स्टेशन आके आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको रिसीव करने आ जाऊंगी। तो ठीक है बेटी, मैं परसों सुबह घर से निकलता हूँ और दोपहर तक तुम्हारे यहाँ पहुँच जाऊंगा। ठीक है पिताजी। तो अब मैं रखता हूँ।
हाँ पिताजी। अपने आप को वो क्या समझती है? क्या समझती है वो? मेरे ऊपर हाथ उठाती है वो, मेरे ऊपर। अपने आप को माँ दुर्गा कहती है। अगर वो दुर्गा है तो मैं भी दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले उसने हमारी सबके ऊपर हाथ उठा दी। बहुत घमंड है उसको अपनी वर्दी को लेके। उतारूंगा उसका घमंड गुरूर सब उतारूंगा। ऐसे हालत करवाऊंगा कि आगे से कोई खाकी वर्दी वाला घमंड नहीं करेगा। हाँ भैया, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। उस दिन से मैं शांति से सो नहीं पाया हूँ। अगर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे तो यहाँ के सब लोग हमारे नाम पर थू थू करेंगे। हाँ, कुछ न कुछ तो जरूर ही करना ही होगा। सर, मैंने तो मैडम को पहले दिन ही सबको साफ साफ समझा दिया था कि ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसी गलती भूल से भी दोबारा मत कीजिएगा। सर, यहाँ रहकर आपसे दुश्मनी मोड़ लेना सांप के बिल में हाथ घुसाना जैसा बात है। लेकिन सर, आप निश्चिंत रहिए, ऐसी गलती हमारा पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से दोबारा कभी नहीं होगा। नहीं होगी तो सबके लिए अच्छा है। वरना ऐसे केसों का फैसला कैसा करना चाहिए वो मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। मैं अपने आदमियों से करा लूंगा, उसमें क्या है। हाँ सर, मुझे पता है। सुनो हजारिका। बोलिए सर। आज वो मेरे भाई राघव पर हाथ उठाया है, कल वो मुझ पर या मेरे आदमियों पर हाथ उठाएगी। यह मैं चुपचाप बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं, समझे? उसे समझा देना अच्छी तरह से कि अगर उसे यहाँ रहना है तो फिर मेरे कायदे कानून से रहना होगा। वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन सर, आप निश्चिंत रहिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगा। मैं हूं ना सर। ठीक है, अब तुम जाओ, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। नमस्ते। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हजारिका। जी मैडम। बोलिए मैडम। इन फाइलों में कुछ ऐसे केसेस है जिनका सिर्फ एफआईआर ही है। आप लोगों ने केस की इंक्वायरी क्यों नहीं की? केस डायरी भी आप लोगों ने नहीं बनाई। और यहाँ पे ऐसे कुछ केसेस है जिनका इंक्वायरी तो हुआ, लेकिन केस डायरी फाइल में ही बंद हो गई, आगे गई ही नहीं। ऐसा क्यों? एक्चुअली मैडम, हमारे इस थाने में अक्सर एसआईपुस का अदला बदली होता रहता है। इस साल भी आपको लेकर इस पोस्ट में 2 बार नए एसआई आए हैं। और होता यह है कि मैडम, नए अफसर आता है, नए केस की इंक्वायरी शुरू होता है, फिर उनका तबादला हो जाता है और केस वहीं का वहीं रह जाता है। केस रजिस्टर होता ही नहीं, और कभी कभी केस रजिस्टर होता है लेकिन फिर से अफसर चेंज हो जाता है तो केस बनता ही नहीं मैडम।
लेकिन आप तो इस थाने में 15 साल से काम कर रहे हैं। आपने केसेस की इंक्वायरी क्यों नहीं की? केस सब बंद हो गया, आपने रीओपन क्यों नहीं किया? मैडम, आपसे पहले किसी ने भी मुझे इन केसों के बारे में पूछताछ भी नहीं की, और ऐसा ही नहीं चाहेंगे तो मैं अपने आप से इन केसों के ऊपर काम नहीं कर सकता। आप तो समझ ही सकते हैं मेरा प्रॉब्लम कहाँ पर है। हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है हजारिका। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जितने सारे केसेस हैं आप उनकी लिस्ट बनाइए। मैं फिर से केसेस की स्टडी करना चाहती हूँ। ठीक है मैडम। ठीक है, आप अब जाइए। ओके मैडम, जय हिंद। नमस्ते। हाँ, आगे। अरे अरे, जीती रहो। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, राजकुमार, ये रात कैसे बीत गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आंखें खुली तब मैं यहाँ पहुँच गया था। बहुत अच्छी बात है। चलिए घर जाके हम लोग बात हाँ हाँ, करेंगे। चलो। बचाओ, बचाओ, रुक जा, रुक जाओ, बचाओ, बचाओ, मत जाओ तुम लोग, मार डालेगा, मार डालेगा। वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। मेरे बिपिन को भी मार डाला मेरे बिपिन को। कौन लोग मार डालेगा? वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। मार डालेगा, तुम्हें भी मार डालेगा। मत जाओ, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। अरे कौन लोग? वो लोग बहुत खतरनाक हैं। मार डालेगा, सबको मार डालेगा। राजकुमार, सबको कौन है? इसकी नाम रमला है। मैडम, आज से 3 साल पहले किसी ने इसके जवान बेटे को मारकर पेड़ पर लटका दिया था। तभी से इसकी हालत ऐसी है। इसकी बेटे के नाम बिपिन था। चलिए। हाँ, चलिए। अब थोड़ा उधर जाइए। मार डालेगा, मार डालेगा। अब चिंता मत कीजिए। तुम सबको साइड मार में। डालेगा। मैं बोलती हूँ, मार डालेगा। मत जाओ तुम लोग, मार डालेगा। मार डालेगा। क्या हुआ बेटी? कौन थी वो औरत? कोई नहीं पिताजी, कोई पगली थी। हजारिका, जी मैडम। आप रमला नाम की औरत को पहचानते हो? कौन? वो रमला पगली? हाँ वही। मैंने सुना है कि उसके बेटे को किसी ने मारकर 3 साल पहले पेड़ पे लटका दिया था। जी मैडम, बहुत दुख भरी कहानी है। तब तो आप इसी थाने में ही थे। जी मैडम। तो केस की इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? नहीं मैडम, हम लोगों ने इंक्वायरी की थी, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। जो भी हो, वो फाइल आप मुझे लाके दो। मैं केस को रीओपन करना चाहती हूँ। ठीक है मैडम। मैडम, मैं एक बात कहूँ? कहिए। मेरे हिसाब से इस केस को फिर से रीओपन करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। उस वक्त भी हम लोगों ने कातिल को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी,
लेकिन हमारे हाथ एक भी सबूत नहीं लगा। जो भी हो, आप मुझे वो फाइल ला के दो। ठीक है मैडम। सर, मैं अंदर आ सकता हूँ? सर, जैसे भी हो ये कृषि लोन हमें कर दीजिए। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मेरी बहन की शादी हो चुकी है, अब मेरे गले तक उधार ही उधार है। कुछ कीजिए सर। अरे भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, अरे तुमने लोन के लिए अप्लाई किया, मैंने फाइल कर दिया। आगे लोन मिले ना मिले ये सब तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है ना। नहीं नहीं सर, मुझे मालूम है आप सब कुछ कर सकते हैं। आप चाहे तो मुझे लोन भी दे सकते हैं। कुछ कीजिए सर। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा, अगर तुम्हें लोन चाहिए तो तुम्हें कुछ लेन देन करना होगा, लेकिन तुम हो कि बात को समझते ही नहीं हो। सर, ये लोन हम जैसे गरीब किसानों के लिए सरकार ने लागू किया है, तो ये लोन पाने के लिए हमको क्यों कुछ देना पड़ेगा? तुम्हें शायद नहीं पता कि कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। तो ठीक है सर, तो आप हम जैसे गरीब किसानों के लिए हिस्से से कुछ चाहते हैं तो हम आपको 3000 रुपया देने के लिए तैयार हूँ। 3000 रुपए? अरे 3000 रुपए तो हमारे ऑफिस के चपरासी को देना पड़ेगा। देखो, अगर तुम्हें लोन चाहिए तो तुम्हें मुझे नगद 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। मंजूर है तो बोलो। सर, मैं आपको 20,000 रुपया दूंगा तो मेरे लिए बचेगा क्या? अरे यार, तुम बात को समझा करो। ये लोन पाने के लिए मुझे नीचे से ऊपर तक सभी लोगों को संतुष्ट करना पड़ता है, तभी तो ये लोन मिलता है। लेकिन सर, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना। मंजूर है तो बोलो। वैसे तुम मेरा यूं वक्त जाया मत करो, मुझे और लोगों से भी काम है। ठीक है सर, तो मैं अब चलता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। दीदी नमस्ते। नमस्ते। आओ आओ बैठो। हम एक बहुत बुरी मुसीबत में फंस गया। क्या बात है? 2 साल से मैं एक कृषि लोन के लिए दौड़ रहा हूँ। अच्छा। लेकिन उन्होंने पास करके दिया नहीं। जो लोग उन्हें पैसे देते हैं, घूस देते हैं, उनका 1 महीने के अंदर कर देते हैं। ये लोन तो हम लोग गरीब किसानों के लिए ही है, तो इसके लिए हम घूस क्यों दे? ये बात तुमने बिल्कुल सही कहा। जो चीज तुम्हारे हक के दायरे में है उस चीज के लिए तुम घूस या सिफारिश क्यों करोगे? और वैसे भी घूस देना या लेना दोनों ही कानूनन अपराध है। लेकिन दीदी, अब मैं क्या करूं? मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है और वो लोग घूस लिए बिना लोन नहीं देंगे। आप लोगों का एनजीओ किसान के भलाई के लिए ही बहुत कुछ कर रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों के पास आया हूँ। कुछ भी करके मुझे वो लोन दिलाइए दीदी। तुमने हमारे पास आकर बहुत अच्छा किया। हम लोग अभी इन सभी मुद्दों पर ही काम कर रहे हैं। हम लोग तुम्हें वो लोन देने में बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा और थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। पहले हमें पुलिस स्टेशन जाकर उस वीडियो के खिलाफ घूसखोरी के मामले में एक मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा और देखते हैं पुलिस क्या एक्शन लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक्शन लेंगे। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। हमारे एनजीओ के होते हुए तुम जैसे किसानों पर हम ये नाइंसाफी कभी नहीं होने देंगे। तुम सिर्फ हमारे ऊपर भरोसा रखो, ठीक है? ठीक है, सब अभी आपके हाथ में है। मैं अभी चलता हूँ। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। सर, उस दिन आपका लाक अच्छा था क्योंकि मैडम ड्यूटी पे नहीं थी। ये हजारिका किस तरह का आदमी है? मुझे उनके आव भाव कुछ अच्छे नहीं लगते हैं। और मैंने सुना है कि एमिली के साथ भी उसका उठना बैठना है। आज की नानी अबला नहीं है, अबला नहीं है। आज की नानी अबला नहीं है, अबला नहीं है।
वहाँ कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है।